हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं, हमारी पुतन का आ गया है रिप्लाई 2, रिप्लाई 3। यहाँ से जीजा का भी उस रिप्लाई का रिप्लाई आ गया है। और अब ये कहानी में रिप्लाई एलिगेशंस, एक्सपोज, इन सारी चीज़ों में एंट्री हुई है नए पर्सन की। तो जैसे होता है सीरियलों में पिक्चरों में, जैसे नए पर्सन की एंट्री होती है, वैसे ही रिप्लाई यूट्यूब की ये जो इतनी बड़ी बातें हो रही है रिप्लाई की, उस रिप्लाई वाले एपिसोड में एंट्री हुई है थर्ड पर्सन की। अब वो थर्ड पर्सन की एंट्री के ऊपर से लगता तो ऐसा है कि शायद हमारी पुतनियाँ शायद टेंशन में आ जाए या फिर फंस जाए, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी पुतन का जो एपिसोड आया था रिप्लाई 3, उसमें पुतन ने किसी थर्ड पर्सन के एक्स बॉय के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने क्या क्या किए थे, और उनको सबक भी सिखाने वाली थी, ये बातें उन्होंने कही थी। तो भाई वो वीडियो पहुंच चुका है एक्स बॉय के पास, और वो बॉय अभी करने वाले हैं लीगल एक्शन। अभी उन्होंने ये कहा है कि आपने जो इनके पुतन ने जो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, या तो पुतन वो साबित करे, या फिर वो साबित करे, उसके सबूत दे, या फिर ये भी जाएंगे कोर्ट में और पुतन के ऊपर लेंगे एक्शन। तो अभी पुतन हो गई है। मुझे लगता है कि पुतन को दुश्मनों की क्या कमी है, इसने तो दुश्मन अपने आसपास ही सब पाल के रखे थे। तो अभी इनके ऊपर और एक, अभी यहाँ पे छोटे जीजा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं था, उसके रिप्लाई तो अभी चल ही रहे थे, ऊपर से आ गए हैं थर्ड पर्सन। तो अभी प्रीतो को देने पड़ेंगे उसके भी जवाब। अब प्रीतो को अभी फोर्थ पार्ट में लगता है कि जीजा को रखना पड़ेगा साइड, और ये थर्ड पर्सन है, उसके बारे में रिप्लाई बनाना पड़ेगा 4। तो मुझे लगता है अभी पुतन किस किस बात के जवाब देगी, यहाँ से देगी, वहाँ से देगी, कहाँ से देगी। और अभी नन्नू के यहाँ के तो चल रहे हैं, वहाँ से थर्ड पर्सन के जो लगे हैं कि या फिर सबूत दो, या फिर अभी ये जाएंगे इनके खिलाफ और इनको लेनी पड़ेंगी लीगल एक्शन। क्योंकि पुतन ने इनके ऊपर तीसरी बार इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो इनको लगता है पानी सर के ऊपर चला गया है, तो वो पानी नीचे उतारने के लिए ये लेंगे लीगल एक्शन, जैसे पुतन ने जीजा के खिलाफ लिए हुए हैं वैसे ही। और ये बात भी इन्होंने अपने वीडियो में साबित नहीं की थी, बताई है कि जीजा ने इनको फ़ोन किया था कि पुतन के बारे में जानकारी लेने के लिए, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं कोई भी जानकारी ऐसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तुम कोर्ट में डालो और कोर्ट में मेरा नाम डालो, तब आके मैं वहाँ पे सफाई दूंगा, और सही होगा तो वहाँ पे आके मैं सफाई दूंगा, मगर ऐसे मुझे कॉल करके पूछा मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो हम समझ सकते हैं कि जीजा पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मगर वो पूरी तरह से जो मेन मुद्दा था वहाँ से हटके पता नहीं कौन से मुद्दे पे चले गए हैं। मेन मुद्दा इनका शुरुआत जहाँ से जीजा ने की थी वो था मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो वहाँ से अब पता नहीं ये मुद्दा कहाँ कैसे कहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे ये आ गए, थर्ड पर्सन आ गए, और हमारे जीजा फंस गए, हमारे भरतू जीजा, चाय वाली, सबके सब आ गए हैं इसमें, सबके सब रिप्लाई चल रहे हैं। जनता बेचारी परेशान है। मुझे लगता है ये वाला किस्सा है ना जो सितारा जी का चला था, उनका और उनकी बहन का, इससे भी हमारा ये किस्सा है ना बहुत ही बड़ा है। यूट्यूब पे ये वाली चर्चा है। आजकल किसी के वीडियो ट्रेंड में नहीं होंगे, बस यही वीडियो चल रहे हैं, कमाए धमाए यही रहे हैं, दूसरे कोई नहीं है। यहाँ से जीजा का रिप्लाई आता है, यहाँ से इनका रिप्लाई आता है, वहाँ से चाय वाली का रिप्लाई आता है। तो फिर हम लोग ये रिप्लाई सोचते हैं, तब तक थर्ड पर्सन का रिप्लाई आ जाता है, वहाँ से उनका रिप्लाई आता है कि मुझ पे एलिगेशन लगे हैं। यहाँ से जीजा कहेगा मुझ पे एलिगेशन लगे हैं, यहाँ पे हमारी प्रीतो कहेगी मुझ पे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, वह चाय वाली कहेगी कि मेरे ऊपर भी ये अत्याचार इन्होंने किए थे। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ।
इनके रिप्लाई सुने, उनके रिप्लाई सुने या उनके रिप्लाई सुने, और इन सब के रिप्लाई सुन के हम क्या सोचें। और यहाँ पे जीजा का मैं देखूँ तो इनको क्या ज़रूरत है कि किसी के गांव में जाके जो व्यक्ति ऊपर चले गए हैं उनको तो बख्श दो, उनके नाम पे तो मत कमाओ। अभी वो कितने टाइम पहले वो चले गए हैं ऊपर, जैसे पुतन के पिताजी हैं वो कब के ऊपर चले गए हैं, अब उनको नीचे लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जीजा को। पुतन ने अपने एपिसोड में बताया था कि जीजा गए थे इनके गांव में और पता लगा रहे थे कि पुतन के डैडी जी के साथ क्या हुआ था, और गांव वालों से शायद इन्हें कुछ पता चला, जिसका फर्स्ट रिएक्शन चैनल के ऊपर आया था, मेरे चैनल के ऊपर नहीं आया था। मुझे तो पता भी पुतन के वीडियो से पता चला और रिएक्शन वाली के उधर टाइटल लिखा था, उसके ऊपर से मुझे पता चला कि पुतन के फादर के बारे में जो ये बातें आई हैं कि उन्होंने वैसे जैसे हमें इनपुड़ी और ये सब बता रहे थे कि उनका आते समय एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने जहर खाया था और जहर खाने की वजह बताई थी कि पुतन की मम्मी है जो उन्हें परेशान कर रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने जहर खा लिया। ऐसा रिएक्शन चैनल वाले के यहाँ पे ये बातें आई थी, और अब पुतन ने कहा कि मेरे बारे में ऐसी ऐसी जानकारियाँ बाहर निकाल रहे हैं जीजा, तो ये बात तो गलत है। जो व्यक्ति ऊपर चला गया है उसके बारे में इंक्वायरी करके उसके बारे में बातें निकाल के रिएक्शन चैनल वालों को बताने की क्या ज़रूरत थी। वो गए हैं जो ऊपर, उनको तो शांति से, उनकी आत्मा को तो शांति करने दो। उनके बारे में नीचे हम लोगों को उनके नाम से पैसे कमाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और यहाँ तक कि ये बातें कम थी कि वहाँ थर्ड पार्टी की ओर से भी आया कि इन्होंने वहाँ भी कॉल किया था, उन्होंने नाम नहीं लिया मगर बंद शब्दों में उन्होंने भी कह दिया कि उन्हें कॉल आया था, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कॉल ना करें मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। तो जीजा कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या सबूत इकट्ठा करने वाले हैं और रिएक्शन चैनल वालों को देने वाले हैं, उससे क्या इनका केस मजबूत होने वाला है, ये केस जीत जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ पुतन ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, तो मुझे लगता है जब तक जीजा को लिया था हाथ व जीजा को रिप्लाई दे रही थी तब तक तो ठीक था। अभी इन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी को इन्होंने अगले टाइम कुछ कम ही सिखाया था, तो ये बार ये थर्ड पार्टी को भी इन्होंने अपने बयान में लेके आई है। तो अभी वहाँ से भी तो स्टार्ट हो गया है, तो पुतन को अभी इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो पुतन किस किस बात का जवाब देगी, और क्या ये बात में पुतन की ये सारी बातों में अब ये जो थर्ड पार्टी उठ के आई है, तो अब ये वाला मामला तो बहुत ही भारी होने वाला है पुतन के लिए, थर्ड पार्टी वाला, क्योंकि थर्ड पार्टी को चाहिए सबूत, नहीं तो वो करेंगे इनके ऊपर केस या लगाएंगे इनके ऊपर, जो भी है वो इनका वो करेंगे। तो पुतन तो आ जाएगी, अगर पुतन के पास सबूत है तो फिर वो सेफ है, मगर उसके बारे में जिसके लिए पुतन ने कहा था कि उसके बारे में इन्होंने तैयारी कर ली है, उसको भी सज़ा दिलवाएंगे करेंगे, तो इनके पास सबूत है तब तक तो ठीक है, मगर सबूत नहीं है तो पुतन यहाँ पर आ जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, खतरे में, उससे शायद इनका केस भी थोड़ा वीक पड़ सकता है। और इनके सपोर्ट में खड़े हुए थे जो इनके जीजा हैं वो, तो क्या जीजा इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, या इनके पास कोई सबूत है, या जीजा के पास कोई बड़ी ऐसी बात है, क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो यहाँ से भी चल रहा है, वहाँ से चल रहा है, तो बीच में हम सब कंफ्यूज है। और आपको पता है इसके ऊपर से सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जाके गलत कमेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। थर्ड पार्टी ने कहा था ऐसे किसी को कमेंट ना करें, पहले उस बात के जड़ तक जाए और फिर किसी को कमेंट करें। मगर यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है रिएक्शन कितने चीज़ों का निकल चुका है। अब लोग हैं अपने चैनल पे डॉलर कमाने के लिए गलत वीडियो में टाइटल डालते हैं, गलत बातें करते हैं, और उसके ऊपर से मामला पूरा उलझ जाता है। तो भाई अब होगा क्या वो नहीं पता है, क्योंकि हमें कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट आए हैं। चलिए वो पुतन की बात हो गई, जीजा की बात हो गई, थर्ड पार्टी आ गई है ये केस में।
मामला होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मेरे वीडियो देख के कोई कहेगा कि तुम तो इतने हंस के वीडियो बना रहे हो, तो देखिए टेंशन लेके तो किसी का भला नहीं होने वाला है। जो भी होगा इन लोगों का मामला वो तो केस में होगा, कोर्ट में होगा। तो यहाँ पे हम टेंशन लेके हमारी फैमिली के ऊपर क्यों प्रेशर बढ़ाए। तो उससे अच्छा है हम इन लोगों का सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं और बस। और यहाँ पे मेरे ऊपर किसी ने कमेंट किया था कि वो फैमिली को, वो लेडी को बाइकआउट करो और साथ में ऑल्सो सोनाली भी। तो देखिए सोनाली है वो छोटी यूट्यूबर है जिसने आज तक यूट्यूब से 1 रुपये की भी अर्निंग अभी तक नहीं की है। तो भाई उसको बाइकआउट करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मगर जो आपकी सोच है ना वो बहुत ही चीप है। आज कोई यूट्यूब पे अगर मेहनत कर रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बदले आप कहते हो कि उसे बाइकआउट करो, और वो भी उसके बारे में जिसके व्यू तो देख लिया करो पहले कि उसके कितने व्यू है, तो वो कमा रही है नहीं कमा रही है। बाद में जाके उससे कमेंट करो या बाइकआउट करने की बात करो। ये कह के आप अपनी मेंटालिटी दिखा रहे हो कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। मुझे बाइकआउट करने से क्या होगा, ये सारे चीज़ों का सल्यूशन मिल जाएगा। और गलत है किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना, तो जो दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं तो आप वहाँ पे जाके नहीं बोलोगे उनको। और एक मुझे कमेंट आया था कि आप प्रीतो की तरफ से बोलते हो, प्रीतो आपको पैसा देती है और आपको सब बातें मालूम थी जो प्रीतो के पिताजी के बारे में कही गई थी। तो देखिए प्रीतो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। प्रीतो को मालूम भी नहीं होगा कि मेरे जैसे कोई लेडी है जो उनके बारे में वीडियो बनाती है या कभी उनके सपोर्ट में रहती है, कभी जीजा के भी सपोर्ट में रहती है, इक्वली दोनों के सपोर्ट में कभी रहती है। क्योंकि वो उनके वीडियो रेगुलरली देखती थी तो वो उनके बारे में कमेंट करती, उनके बारे में वीडियो बनाती थी। तो वो मुझे नहीं जानती है, ना ही मैं उससे जानती हूँ। और इनको भी मैं यही कहूँगी कि पहले मेरे चैनल के व्यू देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके कहिएगा। और अगर वो पैसे देती होती तो फिर तो बात ही क्या थी। तो एक दिन मैं अपने घर का टूर बनाऊँगी कि ये है मेरा घर, वो देख के बताइएगा कि पुत्र ने मुझे कितने वीडियो भेजे हैं। क्योंकि अगर यूट्यूब से पैसे आते होते और अगर मुझे ऐसे यूट्यूबर पैसे देते होते तो जो मेरे घर की हालत आज है वो नहीं होती। तो जो कमेंट करते हैं ज़रा सोच समझ कर कमेंट करा कीजिए। मैंने कहा था कि मुझे कमेंट कीजिए, मगर ये नहीं कहा था कि आके मुझ पर ब्लेम लगाइए। कमेंट करने हैं, पॉजिटिव कमेंट करिए। जैसे मेरी अच्छी सोच है वैसे आप भी अपनी सोच अच्छी रखिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। हमें इन लोगों के इसके ऊपर से हम कैसे कह सकते हैं कौन सही है। आज के इतने रिप्लाई आए हैं सबके, इस सब के रिप्लाई के ऊपर से आप लोग कह सकते हो कि कौन सही या कौन गलत। यहाँ पे जीजा तो ये अपनी बातें बता रहे हैं, रो रहे हैं, तो हमें जीजा सही लगेगा। वो वहाँ पे पुतन अपनी बातें बता रही है, वो रोएगी, तो हमें वो सही लगेगा। और आखिर में ये सब सुनने के बाद हम बैठेंगे तब सोचेंगे किसकी साइड ले, कौन सही कौन गलत। तो फिर खाली पीली क्यों आप एक दूसरे के ऊपर कमेंट करके अपना वो ख़राब कर रहे हो। इन लोगों का जो भी है वो कोर्ट में होगा, और जो भी होगा ये फैसला हमें बता देंगे। तो हमें एक दूसरे को कमेंट करके हेट नहीं फैलाना है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब चलता रहता है। क्यों पहले नहीं आया था हमारी औचिया का? मुझे लगा था कि मामला ख़त्म ही हो गया, जैसे उसने अपने हस्बैंड के बारे में बोला था, कितनी बातें बोली थी। और आज क्या है, आज फिर भी उसके हैप्पी ब्लॉग हैं, सब ठीक है। तो ये यूट्यूब पे चलता रहता है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फिर से कमेंट कीजिएगा, मगर अच्छे कमेंट कीजिएगा जैसे किसी को मोटिवेट हो सके कोई और काम कर सके यूट्यूब पे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।